प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। और आज हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं मसीह जीवन के विषय में। आइए हम अपनी पुस्तक से निकाले पेज नंबर 88 और आज का हमारा विषय है ईश्वरीयता की प्राथमिकता। 3 का 1 में हम देखते हैं ईश्वरीयता का मतलब। आइए हम प्रश्नों के साथ इसे शुरू करें। प्रश्न 1, ईश्वरीयता की परिभाषा लिखिए। और हमें इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, अपने आप को संपूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पण करना ही ईश्वरीयता है या भक्ति है। आइए हम अभ्यास देखें। उस संदर्भ के बारे में सोचें जहां ईश्वरीयता शब्द इस्तेमाल हुआ है बाइबल में। पहला तिमुथियुस उसका 2 अध्याय 8 से 10। आइए हम एक साथ में अपनी बाइबल को खोलें और निकालें। पहला तिमुथियुस उसका 2 अध्याय 8 से 10 तक में हम पढ़ेंगे। आइए हम मिलकर पढ़ें। सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो भक्ति के शब्द को हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर की भक्ति होनी चाहिए पुरुषों के विषय में, कि वो जो है हाथों को उठाकर और परमेश्वर से प्रार्थना करे। और हम देखते हैं कि ये प्रार्थना करना भी ये जो है वो ईश्वरीयता का स्वभाव है, ईश्वरीयता का गुण है। स्त्रियों के लिए भी उसी प्रकार से बताया गया है कि वे जो है वो भले कामों से, बल्कि और दुनियावी चीजों से नहीं, वरन भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को जो मसीह जीवन है, मसीह लोगों को के जीवन में, ये जब हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम अपने जीवन को जो है भक्तिमय बनाएं। और आइए हम आगे के वचनों को देखें। पहला तिमुथियुस और इसका 3 अध्याय और 16 वचन जब हम पढ़ते वहां लिखा, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। और जब हम यहां पढ़ते तो हमें मालूम चलता है कि भक्ति का भेद गंभीर है, और इसीलिए हमें पूर्ण रूप से इसे समझने की आवश्यकता है, अभ्यास करने की आवश्यकता है, जिससे हम मसीह जीवन में सही रूप से आगे बढ़ सके। देखिए, मसीह जीवन में जब हम चलते हैं तो कई बार हम मसीह तो होते हैं, लेकिन हमारा जीवन ये मसीह जीवन नहीं होता, यानी संसारिकता से लिप्त होता है। और इसीलिए आज हमें इसके महत्व को, ये जो ईश्वरीयता के महत्व को हमें समझना जरूरी है। और पहला तिमुथियुस 4 का 7 और 8 और 2 भी हम पढ़ लेंगे। आइए हम निकालें पहला तिमुथियुस उसका 4 अध्याय और सबसे पहले 7 वचन को हम पढ़ते हैं। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन करे। देखिए, यहां पर भी वो शब्द आ रहा है कि भक्ति के लिए, तो जो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि कहानियों पर नहीं, यानी कि फालतू की बातों में नहीं, वरन भक्ति के लिए जो है अपने आप को तैयार करना, अपने आप को जो है प्रभु के प्रति समर्पित करना। और हम फिर से एक बार 8 वचन पढ़ते हैं। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। देखिए, भक्ति अगर हमारे जीवन में ईश्वरीयता नहीं है, भक्ति नहीं है परमेश्वर के प्रति, तो किसी रीति से भी हम मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट तौर से दूसरा वचन भी हम देखते हैं,
या उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। और इसीलिए हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है मसीह में आगे बढ़े। और यहां पर पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 2 वचन को हम हटा सकते हैं और हम आगे के वचन को देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 का 5। और इसमें हम देखते हैं, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर करेगा। और आइए हम आगे के वचन को देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 का 5। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 5 वचन वहां लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। तो ये बहुत जरूरी बन जाता है मेरे प्रियो कि हम जो है दिखावटी भक्ति को धारण ना करें, वरन सच में हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करें। ये मसीह जीवन में होना बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार से जो वचन दिया गया है तीतुस 1 का 1 आप पढ़ लीजिए। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 वचन 6 वचन और 7 वचन को भी आप पढ़िए। आइए हम प्रश्न 2 की ओर चलें। क्यों पौलुस ईश्वरीयता शब्द को इस्तेमाल करता है, खासकर पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो ये तीनों पत्रियां लिखी गई हैं खासकर पासवानों के विषय में लिखी गई हैं। तो जब एक सेवा करने वाला व्यक्ति, अगर उसके जीवन में ये भक्ति नहीं है परमेश्वर के प्रति, तो कदापि सेवा करना आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर हम सेवा को देखें, ये भी भक्ति का एक स्वरूप है, ईश्वरीयता का एक स्वरूप है। और इसीलिए ये पत्रियों में इस बात का जिक्र पौलुस प्रेरित बार बार करते हैं कि कैसे जो है हमारा जीवन भक्तिमय होना चाहिए। आइए हम आगे देखें। 3 उसका 2 परमेश्वर के लिए भक्ति। तो यही सवाल होता है कि हमारी जो भक्ति है, देखिए इसका मतलब है कि संसार के लिए भी हमारी भक्ति होती है। जिस चीज के लिए हम समर्पित हो जाते हैं, जिस लोगों के लिए समर्पित हो जाते हैं, जिन कामों के लिए समर्पित हो जाते हैं, वो भी भक्ति का स्वरूप है। और इसीलिए हम यहाँ पर आज अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर के लिए भक्ति, क्योंकि मसीह जीवन में जो हमारी भक्ति है वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। और उसका पहला हम देखते हैं परमेश्वर का भय। अब यहां पर हम परमेश्वर के भय के विषय में देखेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति जो है वो भक्ति में क्या भय है या नहीं है। प्रश्न 3 में हम देखते हैं, हमारी भक्ति परमेश्वर के प्रति तब शुरू हो सकती है जब उसके चरित्र के बारे में हमारे पास सही विचारधारा है। निम्न वचनों से परमेश्वर के कुछ चरित्रों को खोजे। और देखिए, ये बहुत स्पष्ट तौर से जो प्रश्न बता रहा है कि हमारी भक्ति परमेश्वर के प्रति कब शुरू होती है। परमेश्वर के प्रति तब शुरू हो सकती है जब उसके चरित्र के बारे में। और मैं एक उदाहरण दूंगा। जैसा आप सोचिए, जब आप अपनी गाड़ी को लेकर सड़कों पर जाते हैं और उस समय अचानक एक बड़े पुलिस अधिकारी जो है आपकी गाड़ी को रोकते हैं और उस समय वो ड्रेस में नहीं है। और जब वो ड्रेस में नहीं है तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और आप उनसे नॉर्मली बात करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको मालूम चलता है कि वो जो है एक पुलिस अधिकारी हैं और एक बड़े पदाधिकारी हैं और उनके पास ये अधिकार है आपको चेक करने का, आपके कागजात को देखने का, और जब आपको ये मालूमात होता है तो आप उनके साथ भय को रखते हैं। आप उनके साथ अपने मन को, हृदय को जो है नम्र बनाते हैं। क्यों ऐसा और क्यों ये भय आता है? क्योंकि आपने उस पुलिस अधिकारी के विषय में अच्छी रूप से जान लिया है। और अगर आप नहीं जानते तो आप उनको इतना ज्यादा
उनके प्रति आप भय नहीं रखेंगे, और परमेश्वर के प्रति भी हमारे जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। और यही कारण है कि बार बार जो है कलीसियाएं, पासवान आपको प्रेरित करती है कि आपको जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उतना ही परमेश्वर के चरित्र के बारे में, परमेश्वर के गुणों के बारे में हम जानते हैं। और आइए यहाँ पर कुछ वचन दिए गए हैं, आइए हम पवित्र शास्त्र एक साथ में हम जो है निकालेंगे। और रोमियो 11 अध्याय, रोमियो 11 अध्याय और उसका 36 वचन हम सभी एक साथ निकाले। 11 अध्याय और उसका 36 वचन आइए हम मिलकर पढ़े। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता था। और ये देखिए, जब आप इस घटना को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह भी जो है वो मरियम से प्रीति रखते हैं, और मरियम भी। और इसका कारण क्या था? जब मरियम के आप स्वभाव को जानेंगे तो आपको मालूम होगा कि मरियम जो है परमेश्वर के निकट बैठकर परमेश्वर का वचन सुनती थी, जबकि मार्था जो है वो अन्य कामों में लगी रहती थी। और यही कारण है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं तो लोग इस बात को कहने लगे हैं कि उसकी जो भक्ति कैसी है। देखिए, लोग कह रहे हैं इस बात को कि तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कैसी प्रीति रखता था। और क्योंकि यीशु के आंसू, जब ऊपर के वचन में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु के आंसू बह निकले। और मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परमेश्वर के चरित्र के विषय में जानने के लिए कि परमेश्वर हमसे प्रीति रखने वाले परमेश्वर है। देखिए, उनका जो गुण है वो हमें नहीं छोड़ते। जब हम असहाय होते हैं, जब परेशान होते, दुखी होते, तो वो हमें नहीं छोड़ते। और ये उनके चरित्र को दिखाता है, परमेश्वर के चरित्र को, कि वो हमसे कैसी प्रीति रखते हैं। आइए हम यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 24 वचन हम पढ़ेंगे। हम सभी लोग एक साथ में निकालेंगे। यिर्मयाह उसका 23 अध्याय और 24 वचन। और यहां पर जब हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है, फिर यहोवा की वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? अब देखिए, ये यहाँ पर हम परमेश्वर के चरित्र को देख रहे हैं कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह उसकी मौजूदगी है। उसके जो गुण को आप देखिए कि सब जगह हम उनसे भाग नहीं सकते, छिप नहीं सकते। और वो स्वर्ग में और पृथ्वी में दोनों जगहों पर उसकी सर्वसत्ता है, उसकी जो सामर्थ्य है। और इसीलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर के गुण को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर है। आइए भजन संगीता 102 का हम 27 वचन को पढ़ेंगे। और बेहतर है मेरे प्रियो कि जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो अपने पास में जो है बाइबल को ले, और अपने पास एक कॉपी ले, पेन ले, और हम इस प्रकार से अध्ययन को करें ताकि हमें अच्छी रीति से हमें समझ में आए। क्योंकि जब हमें समझ में आएगा तो हम मसीह जीवन में और भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम मसीह जीवन को समझ ही नहीं रहे हैं, भक्तिपूर्ण जीवन को समझ ही नहीं रहे, प्राथमिकता को समझ ही नहीं रहे, तो भला हम आत्मिक रूप से कैसे बढ़ सकते हैं? इसीलिए आइए हम भजन संगीता 102 उसका 27 को पढ़ेंगे। भजन संगीता 102 उसका 27 वचन। परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। अब देखिए, परमेश्वर का जो चरित्र है कि अब परमेश्वर के वर्षों का अंत नहीं, यानी कि आदि और अनंत वही है। हाँ, और इसीलिए प्रकाशित वाक्य कहता है कि वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। और हम उनके चरित्र को जान रहे हैं। और इसी प्रकार से आप यूहन्ना 1:48 में पढ़ें, यूहन्ना 1 अध्याय 5 और 4 अध्याय 8 में आप पढ़ते हुए परमेश्वर के चरित्र को जान सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरे प्रियो, जब हम उसके चरित्र को जानते हैं तो हमारा भावना बदल जाता है, हमारे अंदर जो है उनके प्रति आदर आता है। और चाहे वो किसी व्यक्ति को आप देख लीजिए, जब तक आप किसी व्यक्ति की पावर, पोजीशन
और उनके जीवन को आप नहीं जानते, तो आप किसी रीति से आदर नहीं करेंगे। अगर एक व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है तो आप उनको आदर नहीं करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति का स्वभाव आपके साथ बहुत अच्छा है, चरित्र बहुत अच्छा है, तो यकीनन आप आप उनके साथ में बहुत ही आदर भाव के साथ, भक्ति के साथ में आप उनके सामने प्रस्तुत होंगे। आइए हम आगे के प्रश्नों की ओर चले। प्रश्न 4, और प्रश्न 4 में हम देखते हैं मत्ती 17 अध्याय 1 से लेकर 8 के वचनों को हम अध्ययन करेंगे, और ये काफी लंबा वचन है और इसीलिए हम उस घटनाओं को याद करेंगे कि वहां पर क्या हुआ था। तो हम जानते हैं कि वहां पर जो है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, यीशु मसीह जब अपने 3 चेलों के साथ में जब पहाड़ पर थे, और उस समय यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, यीशु मसीह के शरीर से जो है प्रकाश निकलने लगा, और ये बातें चेलों ने देखी है। और उन्हीं में से एक चेला जो पतरस है, वो इस प्रकार से प्रभु से कहता है कि ये कितना अच्छा होगा। पहले तो वो डर गए हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि वो अपनी सुध-बुध को खो बैठे हैं, और वो कहता है कि कितना भला होगा कि हम यहाँ पर 3 मंडप बनाएं, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक आपके लिए। और अब ऐसा प्रतीत होता है कि वो भयभीत हुए। क्यों? पहले भी यीशु मसीह के साथ में वो रह रहे थे लेकिन भयभीत नहीं थे, लेकिन जब यहाँ पर परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा, अद्भुत सामर्थ को देखा, उनकी दिव्यता को देखा, जब ऐसा देखा है तब उनके मन में भय आया। ये भय जो है एक अलग प्रकार का भय। और जब हम आगे पढ़ते प्रश्न को, जब परमेश्वर की उपस्थिति ने चेलों ने उसकी आवाज सुनी तो उनका क्या प्रत्युत्तर था? पहली बात तो डर गए, और उसके बाद में उस डर में वो कह रहे हैं कि कितना अच्छा होगा कि हम आपके लिए जो है मंडप बनाएं। और यह डर उस डर से कैसे अलग था जो डर पापी मानते थे इसके सम्मुख। देखिए बिल्कुल अलग डर यहाँ पर हम देखते हैं। ये कैसा डर है? वो सामर्थ को देखकर डर गए हैं, और वो जो है परमेश्वर के प्रभाव को देखकर डर गए हैं, परमेश्वर के गुण को देखकर डर गए हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति पाप करता है, या सोच लीजिए एक व्यक्ति ने चोरी किया है और वो जब कोर्ट में होता है तो वो डरता है। क्यों डरता है? उसका डर क्योंकि दंड के लिए है, दंड के लिए। लेकिन यहाँ पर दंड की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर जो सामर्थी है उसके प्रभाव से यहाँ पर डर आया है इनके जीवन में। और दोनों में देखिए बहुत फर्क आता है, जब हम संसार में गलतियां करते हैं और एक प्रभु के प्रेम में डर हो जाना, क्योंकि प्रभु के सामर्थ को हमने जान लिया है। और इसीलिए हम पाते हैं कि जब हम जिसके बारे में भी जानते हैं उनका जो है उनसे जब हम प्रेम रखते हैं तो वहां पर भय भी आता है। भय इस बात के लिए क्योंकि वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं और मैं उनके दिल को ना दुखाऊं। कई बार पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को जब शिक्षा देते हैं और बताते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते, तो आप ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हैं। और वो बच्चे जो है कहीं ना कहीं उस प्रेम को देखते हुए वो डर को महसूस करते हैं, और यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से देखते हैं। आइए हम आगे जाएं। 2, परमेश्वर का प्रेम। प्रश्न 5 में हम देखते हैं हमें अपने भय को परमेश्वर के प्रेम की सही समझदारी के साथ जोड़ना है। अब देखिए यहां पर जो हम ये देखते हैं कि हमें अपने भय को, अब जो भय हमारा वो परमेश्वर के प्रेम की सही समझदारी, यानी कि जो भय आया है वो परमेश्वर के प्रेम के कारण, परमेश्वर ने हमसे आगापी प्रेम किया। और यूहन्ना 3:16 को जब हम पढ़ते हैं तो के अनुसार परमेश्वर के प्रेम का सर्वश्रेष्ठ अनुभव क्या था, और ना कि केवल हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वरन उन्होंने हमसे पहले प्रेम किया है। और जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, ये वचन हमें पूर्ण रूप से याद होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब देखिए, अब सर्वश्रेष्ठ प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हम यहाँ पर देखते हैं। वो कैसा प्रेम था कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र, एक ही पुत्र, अब वो कौन? यीशु मसीह, उन्हें हमारे लिए दे दिया।
दे दिया शब्द जब हम इस्तेमाल करते, दे दिया का मतलब है यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए। उनका प्रेम इतना अद्भुत, उनका प्रेम जो है इतना आगापे प्रेम था। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें इस बात को याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और जब ये प्रेम किया है, और ये कारण है कि हमारा जीवन जो है परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और इसीलिए हमें मसीह जीवन में जो है सही रूप से आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न 6 को हम देखते हैं, जब हमारे पास परमेश्वर के प्रेम के प्रति सही धारणा है, तो तब हम परमेश्वर के प्रेम की सराहना कर सकते हैं। हमारा क्या प्रति उत्तर होता है जब हम परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम में जकड़ जाते हैं? अब देखिए, हम यहां पर जब पढ़ रहे हैं, तो जब हमारे पास परमेश्वर के प्रति, भय के प्रति सही धारणा, तो हम क्यों डरते हैं? हमारा डर किस लिए होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया है। परमेश्वर सर्व सामर्थी है, सर्व ज्ञानी है, सर्वव्यापी है, और वो सब कुछ करने वाला है ना, चंगा करने वाला है, और वो हमें हमारा चरवाहा है। और बहुत सारी ऐसी बातों को जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के उस प्रेम को हम देखते हैं। तो हमारा प्रत्युत्तर क्या है? जब हम तो हम क्या करें? हम क्या करना चाहिए? अगर परमेश्वर ने हमसे इतना अद्भुत प्रेम किया और हम उसके भय में हैं, और वो सर्व सामर्थ्य, तो परमेश्वर की चाहत हमारे लिए क्या है? हाँ, परमेश्वर हमसे चाहते कि हम उन पर संपूर्ण विश्वास करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बाइबल पढ़ें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम कलीसिया में समय पर पहुंचे। आज देखिए, कई बार हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार जब ये बारी आती है कि हम परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पण करें, उस समय हम चूक कर जाते हैं। प्रार्थना करने में आनाकानी, वचन पढ़ने में आनाकानी, चर्च जाने में आनाकानी, सेवा करने में आनाकानी, जबकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे वो आगापे प्रेम किया है, अद्भुत प्रेम किया है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम जब उसके अद्भुत प्रेम में जकड़ जाते, तो हमें अपने जीवन को दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर की सेवा की ओर, परमेश्वर के कामों भलाई की ओर, और जो हम जानते हैं कि भक्ति जो है, जब हम परमेश्वर की भक्ति की प्राथमिकता को समझ रहे हैं, तो भक्ति का स्वरूप को भी हम याद रखते हैं कि भक्ति के स्वरूप में हम देखिए, लोगों की भलाई करना, ये भक्ति का ही तो स्वरूप है। लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार को सुनाना भक्ति का स्वरूप है। इसीलिए हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रेम में, अद्भुत प्रेम में जकड़े गए हैं, और इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपने मसीह जीवन को बिताना चाहिए। आइए, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, परमेश्वर के लिए इच्छा। क्या इच्छाएं? आज इच्छाओं के बारे में हम कहें, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो असीमित है, उसकी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, और हमेशा वो इच्छुक रहता है हर बातों के लिए। जो चीज उसके पास नहीं है, उन चीजों के लिए इच्छुक रहता है। और लेकिन हम मसीह जीवन में क्या होना चाहिए? किसके लिए इच्छा होनी चाहिए? परमेश्वर के लिए इच्छा होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मैं जो है ये करना चाहता हूँ, ये बनाना चाहता हूँ, या ये मुझे खरीदना है, बहुत सारी बातों के लिए इच्छा है। लेकिन हम यहाँ पर मसीह जीवन में जिन इच्छाओं की बात करें, वो परमेश्वर के लिए इच्छा। प्रश्न 7 में हम देखते हैं, परमेश्वर के प्रेम और न्याय के प्रति समान दृष्टिकोण हमें क्यों प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के लिए इच्छा को रखें? अब देखिए, परमेश्वर के प्रेम और न्याय के प्रति समान दृष्टिकोण हमें क्यों प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के लिए इच्छा को रखें? अब देखिए, परमेश्वर का जो प्रेम है, और परमेश्वर का प्रेम जब हम अपने जीवन में मालूम हो गया, तो हमारे अंदर जो परमेश्वर के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो किस प्रकार का होना चाहिए? हाँ, परमेश्वर, हो सकता है कि शुरुआती दौर में देखिए, हम जब प्रभु के पास आए हैं, तो शुरुआती दौर में जैसे मुझे याद आता है कि सबसे पहले मैंने यीशु मसीह को इस प्रकार से जाना कि मैं बीमार हो गया, और जब बीमार हो गया तो एक पासवान जी मेरे घर पे आए, और उन्होंने पहली बार मुझे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। और हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कहा हाँ, और उन्होंने कहा, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं?
और मैं ना जानते हुए भी सब कुछ मैंने कहा हाँ, और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी। और जब मैं चंगा हो गया तो मैं ये ढूंढने लगा, ये जानने लगा कि आखिर ये परमेश्वर कौन है जो सर्व सामर्थी, जिसने मुझे चंगा किया। और इसीलिए मैं जब ढूंढने लगा तो सबसे पहला जो मेरा कार्य था कि मैं कलीसिया में जाने लगा, प्रार्थनाओं को अटेंड करने लगा, उसके बाद बाइबल को पढ़ने लगा। और जब ये इच्छा जो परमेश्वर के लिए मेरे अंदर धीरे धीरे इच्छाएं जो आगे बढ़ने लगी, और मैं चाहता था, इतना ही काफी नहीं था मेरे जीवन के लिए, प्रार्थना करने लगा, पवित्र आत्मा में होकर मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन और चाहिए। और इसीलिए मैं जो है बाइबल स्कूल गया और वहां पर परमेश्वर के वचन को और भी अच्छी रीति से सीखा, और उसके बाद परमेश्वर की सेवा करने के लिए मैं जो है पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार होकर और प्रभु की सेवा करने लगा। तो देखिए, इच्छाएं, प्रभु के प्रति इच्छाएं, हमारी इच्छाएं जो है किसके लिए है। कई बार हम संसार के लिए इच्छा रखते हैं, लेकिन आप देखेंगे वहां पर आप फेल हो जाते हैं। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए इच्छा रखें, क्योंकि उसकी इच्छाएं साफ सुथरी हैं, उसकी इच्छाएं पवित्र है, उसकी इच्छाएं शांति देने वाली है, उसकी इच्छाएं अनंत जीवन देने वाली है, उसकी इच्छाएं हमें मुसीबतों से निकालने वाली है। तो क्यों ना हम ऐसी इच्छाएं करें कि हाँ जी, मुझे प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़ना है, उपवास लेना है, कलीसिया में शामिल होना है, सुसमाचार की सेवा करनी है, लोगों के साथ भलाई करना है, अपने स्वभाव को, मसीह जीवन को और भी बढ़ाते जाना है। और इसीलिए हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति जो इच्छा, अच्छी इच्छाओं को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना चाहिए। आइए, हमने यहाँ पर 3 बातों को देखा है, और 3 बातों में हमने जो है, पहली बात को हमने देखा, परमेश्वर के लिए भक्ति में परमेश्वर का भय होना जरूरी है मसीह जीवन में। और दूसरा, परमेश्वर का प्रेम, उसके विषय में हमें जानना है। तीसरा, परमेश्वर के लिए इच्छा। तो 3 बातों को हमने देखा। आइए हम आगे की ओर चले। 3 में हम देखते हैं ईश्वरीय चरित्र। तो हम यहां पर आज देखेंगे, इसीलिए तो कि हमारे अंदर ईश्वरीय चरित्र या ईश्वरीय गुण वो कौन कौन से होने चाहिए। आइए हम प्रश्न 8 को देखें। पवित्र आत्मा के फलों की सूची जो गलतियों 5, 22, 23 में दी गई है। आइए हम फिर से एक बार पवित्र शास्त्र खोलें और गलातियों की पत्री हम निकालें। गलातियों उसका 5 अध्याय 22 और 23। आइए हम एक साथ इन वचनों को मिलकर पढ़ें। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। अब यहां पर देखिए, हम आत्मा के फलों को देखते हैं, और अगर हम में ईश्वरीय चरित्र, ईश्वरीय गुण है, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में होंगी। प्रेम, आनंद, मेल एक दूसरे के साथ, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और जब हम देखते हैं तो यहां पर हम पाते हैं 9 बातों को हम यहां पर पाते हैं, और पाते हैं कि ये 9 बातें हमारे ईश्वरीय चरित्र में लागू होना चाहिए। अपने आप को हम चेक कर सकते हैं, क्या मेरे जीवन के अंदर प्रेम है? क्या मैं परमेश्वर से सही रूप से प्रेम करता हूं, या एक दूसरे से सही और पवित्र प्रेम? आज दुनिया के अंदर प्रेम एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण है, एक अलग प्रकार की सोच है। लोगों ने उसे बिल्कुल ही अलग प्रकार से जो है अपने जीवन में लागू किया है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस प्रेम की जो आत्मा का फल है, और आनंद, आनंद हमारे जीवन में। तो ये 9 बातों को जब हम देखते तो ईश्वरीय चरित्र को दर्शाता है। और ये चीजें अगर हमारे जीवन में नहीं, तो हम क्या करें? हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से मांगे, कहें परमेश्वर मेरे जीवन को आप ऐसा बनाइए। अगर हम इस प्रकार से नहीं करते तो ये इतनी अच्छी बातें नहीं है। आइए हम आगे प्रश्न 9 में जाएं। निम्न वचनों में कुछ विशेषताओं को मिलाएं जो आज्ञा जैसी लगती हैं। आइए हम जकरिया 9 का 9 पढ़ेंगे। जकरिया
उसका 9 अध्याय 9 का 9। हे शियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। अब देखिए, हम जो ईश्वरीय चरित्र जब हम सीख रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वरीय जो चरित्र है वो किस प्रकार का है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो जो है राजा है और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है। और ये क्वालिटी जो है हमारे जीवन में भी लागू होनी चाहिए। क्या हम उद्धार पाए हुए लोग हैं? क्या हम धार्मिकता के साथ जीवन निर्वाह कर रहे हैं? उद्धार को अपने जीवन में लेकर चलते हैं और दीन है। और ये देखिए ईश्वरीय चरित्र, देखिए परमेश्वर का स्वभाव को यहाँ पर दिखाया जा रहा है और ये चीजें हम अपने जीवन में हम इसे लागू करना चाहिए। और फिलिपियों 4 का 11 भी हम एक बार पढ़ लेंगे। फिलिपियों उसका 4 अध्याय 11 वचन, और वहां लिखा है, यह नम्र है कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। देखिए बड़ा अच्छा जो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री में, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि वचन इस प्रकार से कह रहा है कि यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है। तो सीखने वाली बात, और सीखने वाली बात क्या सीखा है पौलुस प्रेरित ने? कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। हम हर बातों के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होते हैं, बहुत ही ज्यादा जो है अपने जीवन को फालतू चीजों में जो है उत्साहित करते हैं। लेकिन वचन कहता है कि मैंने सीखा है। तो सीखने में जो हम कई बार सीखना पसंद नहीं करते और चीजों को सिखाने की कोशिश करते, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सीखने की, और साथ में जिस दशा में हूं। कई बार मैं परमेश्वर ऐसा क्यों, ये सवाल आता है, लोग अमीर है मैं गरीब क्यों हूं? लेकिन पौलुस प्रेरित बड़ा अच्छा कहते हैं कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। और ये ईश्वरीय चरित्र हमारे जीवन में होना चाहिए। और 1 तीमुथियुस 5:18 आप पढ़ लीजिएगा और उसके अनुसार आपको जो विशेषताएं मिलेंगी जो कि आज्ञा जैसी लगती है, यानी कि आपको उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। आइए हम आगे चलें और अध्ययन कार्य दिया गया है और इसको हम पढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर के लिए इच्छा रखते हैं तब हमारा परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध होता है। देखिए बहुत स्पष्ट है, साफ है। और जैसे जैसे ये संबंध बढ़ता है तथा गहरा होता है, हम उसके चरित्र को अपनाने लगते हैं। इस चरित्र को हम जीवित मसीह के सामर्थ्य पर निर्भर होकर बढ़ाते हैं, जिससे जो इसे पूर्ण करने में सहायक है या हमारी अगुवाई करेगा। इन बातों को बाहर करने के लिए जो परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत या विरोध में है, यह प्रक्रिया परिपक्वता की ओर जीवन भर की यात्रा है। अगले भाग में आपसे मांग है कि आप ईश्वरीय चरित्र के उन 14 लक्षणों को दोहराएं, एक सारांश लिखें कि अपने अनुभव से कि इसका क्या आपके लिए क्या मतलब है तथा तात्पर्य है, और तब एक योजना बनाएं किसी विशेष सप्ताह में इन लक्षणों या गुणों को जो यीशु मसीह के चरित्र में है अपने जीवन में उतारे। यह 3 भाग में श्रेणीबद्ध किया जाएगा। परमेश्वर के साथ रिश्ता, अपने आप के साथ रिश्ता, दूसरों के साथ रिश्ता। और देखिए इसका तात्पर्य है कि जब हम मसीह के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जितना जानते हैं और जितना अपने जीवन में लागू करते, देखिए जानना ही काफी नहीं है वरन लागू करना। अगर वचन हमसे ये कह रहा है कि नहीं हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हमें उस चीज को लागू करना चाहिए। वचन कह रहा है कि गाली मत दो, और पहले हमारा स्वभाव भी ऐसा ही था, लेकिन जब हम परमेश्वर के चरित्र को जानने लगे, परमेश्वर के गुणों को जानने लगे, तो हमने उसके स्वभाव को अपने जीवन में अपना लिया। और यही है मसीह जीवन में। और जब कोई भी ऐसी चीजें आती हैं जो मसीह विरोधी चीजें हैं, जो कि सूट नहीं करती है हमारे मसीह जीवन पर, तो हम जब प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं कि उन चीजों को हम अपने जीवन से बाहर करें, दूर करें, और यीशु मसीह का जीवन हम अपने जीवन में उतारे। और इन बातों को समझने के लिए 3 बातों को रखा गया है। आइए हम पहले बात को हम जाने।
परमेश्वर के साथ रिश्ता। और जब परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसमें देखिए, उसमें भी 3 बातों को हम देखते हैं परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने में। और उसमें पहला है आनंद। और नेहमिया 8:10, भजन संहिता 51 का 12, फिलिपियों 4 अध्याय 4, पत्रस 4 अध्याय 13 वचन। जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ ये देखना है सारांश, वो उसका विषय को हम देखें और उसको परिभाषित करें, और उसके बाद में व्यक्तिगत अर्थ निकल कर क्या आ रहा है जिसे हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और वो आपके जीवन को परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको और भी निखारेगा जब आप इन बातों को सही रूप में अपने जीवन में लागू करेंगे। दूसरा आता है नम्रता। आप कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, इसके लिए भी आप जब वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल 15:22, दूसरा शमूएल 12 का 13, मत्ती 5 का 3, फिलिपियों 2 अध्याय 6 से लेकर 8 तक। और इसे भी आप इसी प्रकार से सारांश, उसके सारांश को लिखिए, फिर परिभाषा, उसको परिभाषित कीजिए, वचन जो है क्या कह रहा है नम्रता के विषय में, और इससे आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता किस प्रकार से स्ट्रांग होता है, आगे बढ़ता है, और उसका अर्थ आप उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। धन्यवादित होना। और देखिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता में ये बहुत जरूरी बन जाता है कि हम धन्यवादित रहे। कई बार परमेश्वर ने हम पर जितने उपकार किए हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी विषय है कि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए परमेश्वर का धन्यवादित होना, जो कार्य परमेश्वर ने हमसे किया है, जिन बातों के लिए आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया, और आपको अपने जीवन के लिए धन्यवादित होना चाहिए कि आप प्रभु में बुलाए गए हैं। आइए हम अगले बात को देखें, अपने आप के साथ रिश्ता। अब जो है वो आपका अपने आप के साथ रिश्ता कैसा है, तो विश्वास योग्यता। क्या आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं? ये बहुत जरूरी है कि बाइबल भी कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, नहीं कर सकते। और आप जो है गिनती 12 का 7, दानियल 6 का 4, मत्ती 25 का 27 से 28, पहला कुरिन्थियों 4 का 6। आप इसे भी इसी प्रकार से सारांश लिखिए, परिभाषित कीजिए, और व्यक्तिगत अर्थ जो आपसे जुड़ा हुआ है उस अर्थ को जो है अपने जीवन में लागू कीजिए। और उसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं आत्मसंयम। आत्मसंयम का होना जरूरी है। अगर हम संयम ही नहीं है, आत्मिक रूप से बहुत ही जो है उग्र है, बहुत ही ज्यादा आप जो है अपने आत्मा को संयम में नहीं रख सकते, तो ये मसीह जीवन में एक रुकावट है, आपकी बढ़ोतरी में एक रुकावट है। इसीलिए आपको आत्मसंयमी होना चाहिए। इसके लिए आप वचन पढ़ लीजिए, नीति वचन 4:23, प्रेरितों 24:25, पहला कुरिन्थियों 9 का 25, पहला कुरिन्थियों 11 का 34। छठे में हम देखते हैं संतोष हमारे जीवन में, यानी संतोष के साथ जीना। क्योंकि अगर हमारे जीवन में ठीक है, ये कहने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि जो कुछ है ठीक है, तो आप दुखी रहेंगे। देखिए इसका, और वह आप अपने आप के साथ आप सही रिश्ता नहीं रख पा रहे हैं, और ये जरूरी बन जाता है कि आप संतोष करें हर बातों के लिए ना, प्रार्थना करें। देखिए मैं हमेशा सोचता हूँ परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन उनकी इच्छा पर हमें छोड़ना चाहिए। आइए हम आगे चलें। दूसरों के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना है, ये मसीह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम रखने वाला, प्रेम। यूहन्ना 13 का 34 से 35, कुलुसियों 3 का 14, पहला यूहन्ना 4 का 7 से 9, पहला यूहन्ना 4 का 20 से 21। और आप इसी प्रकार से जो है आप सारांश को लिखें और परिभाषित करें, और व्यक्तिगत रूप से उसके अर्थ को अपने जीवन में लागू करें। शांति, आप शांति में रहने वाले लोग, अगर आप शांति में नहीं है तो दूसरे लोग शांति में कैसे रह सकते। इसीलिए आपको शांति में रहना आवश्यक है। और वचन इसके लिए आप पढ़ लीजिएगा, लूका 2 अध्याय 14 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय 27 वचन, रोमियो 5 अध्याय 1 वचन, नीति वचन 17 अध्याय 1 वचन। 9 में हम पढ़ते हैं धीरज। पहला तीमुथियुस 1:16 में आप इसे पढ़ लीजिए, इब्रानियों 12:2 से 3 में पढ़िए, याकूब 5 उसका 10 में पढ़ें, दूसरा पत्रस 3 का 9 में पढ़ें। और इसे भी आप इसी प्रकार से पढ़ते हुए सारांश को लिखें, परिभाषित करें, और व्यक्तिगत रूप से अर्थ को अपने जीवन में लागू करें। और ये मेरे प्रियो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। 10 में हम पढ़ते हैं, 10 पॉइंट में,
पेज नंबर 93, 93, सज्जनता, ये चीजें के लिए हम वचन पढ़ सकते हैं। गिनती 12 अध्याय 3, मत्ती 12 3, दूसरा कुरिन्थियों 10 1, फिलिपियों 4 5, सारांश, परिभाषा और व्यक्तिगत अर्थ या तात्पर्य। 11 में हम पढ़ते कृपालु होना, यानी कि दूसरों पर आप दयालु रहें। उत्पत्ति 18 1 से 8, दूसरा राजा 4 8 से 10, लूका 6 का 36, इफिसियों 2 का 7। आप इसे भी इसी प्रकार से आप सारांश लिखिए, परिभाषित करें और उसके अर्थ को अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करें। भलाई करना, अच्छाई करना, ये देखिए ये सब स्वरूप है। आप देखिए ना कि परमेश्वर की जो भक्ति हम कर रहे हैं और उसकी जो प्राथमिकता हमारे जीवन में होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स जो है ये स्वरूप है भलाई करना लोगों की। और इसके लिए आप पढ़ सकते हैं मत्ती 25, माफ कीजिए, कृपालु के विषय में उत्पत्ति 18 1 से 8, दूसरा राजा 4 8 से 10, लूका 6 36, इफिसियों 2 7। और फिर हम भलाई के विषय में, नहीं, लोगों के साथ में हम भलाई करने वाले हों। 12 में जब हम पढ़ते हैं मत्ती 25 31 से 40, लूका 6 अध्याय 35, प्रेरितों काम 9 36, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 9 और 10। और इसको पढ़ते हुए हम इसको पहले आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसके सारांश को लिखें, परिभाषित करें, उसे परिभाषित करें और उसके बाद में व्यक्तिगत अर्थ को अपने जीवन में लागू करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भक्तिमय जीवन को, जो कि मसीह जीवन में बहुत जरूरी है, उस चीज को आप दिन प्रतिदिन प्रभु के साथ बढ़ाते जाते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप मसीह जीवन में आप एक लेवल और बढ़ चुके हैं। और इसीलिए हमारा विषय आज हमने जो सीखा है, फिर से एक बार उसे रिव्यू कर लेते हैं। ईश्वरीयता की प्राथमिकता, यानी भक्ति की प्राथमिकता मसीह जीवन में। ईश्वरीयता का मतलब यानी भक्ति का मतलब, उसके बारे में ईश्वरीयता की परिभाषा, और मैंने पहले परिभाषा में बताया, अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पण करना ही ईश्वरीयता है, यानी भक्ति है। और उसके संदर्भ के बारे में जो वचन दिए गए हैं वो हमने देखा। प्रश्न 2 में हमने देखा कि पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस की पत्रियों में ईश्वरीयता शब्द के इस्तेमाल के बारे में पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं। परमेश्वर के लिए भक्ति के विषय में हमने जो है देखा है। परमेश्वर का भय, उसमें 3 बातों को देखा परमेश्वर का भय के विषय में, और दूसरा परमेश्वर का प्रेम के विषय में, तीसरा परमेश्वर के लिए इच्छा। अब ईश्वरीय चरित्र, उन गुणों के बारे में हमने देखा। गलातियों 5 22 23 में हमने देखा ईश्वरीय जो गुण है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। और उसके बाद जो है विशेषताओं को हमने देखा जो आज्ञा जैसी लगती है 9 में। और उसके बाद हमने 3 बातों को देखा है, और साथ में ये कि हम जितना परमेश्वर के बारे में इच्छा रखते हैं उतना ही हमारा संबंध प्रभु के साथ बढ़ता चला जाता है, और हम अपने जो गलत स्वभावों को दूर करते चले जाते हैं। और उस विषय के लिए हमने 3 बातों को देखा। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, और अपने आप के साथ रिश्ता, और दूसरों के साथ रिश्ता। और इन बातों को पढ़ते हुए हमने जान लिया है कि मसीह जीवन में भक्तिपूर्ण जीवन की प्राथमिकता बहुत जरूरी है। अगर ये चीजों को हम नहीं समझ रहे हैं और नहीं जानते तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में रुकावट है। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप अच्छी रीति से आज के विषय को समझ पाए हैं, ईश्वरीयता की प्राथमिकता के विषय में। और उम्मीद करता हूं कि आप इसको पढ़ने और समझने के द्वारा, अध्ययन करने के द्वारा और भी आगे बढ़ेंगे। और इसलिए हमारे जीवन में ये बना रहने पाए, प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, कलीसिया में नियमित रूप से जाना, सेवकाई में मदद करना, सुसमाचार को सुनाना, और तमाम वो बातें जो आपके मसीह जीवन में बढ़ोतरी का कारण है, आप उनको अपने जीवन में बढ़ा पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी रीति से समझ पाए। धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।